हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी ऑडिट किसे कराना मैंडेटरी है और किसके लिए नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जीएसटी ऑडिट की लिमिट के लिए हम चलते हैं पहले अपने सीजीएसटी एक्ट पर। तो सीजीएसटी एक्ट का मैंने ओपन किया है सेक्शन 35। ये सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 हमें कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his account audited by chartered accountant or cost accountant and shall submit a copy of audited annual account reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other documents in such form and such manner as may be prescribed। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 कहता है हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को जिसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को। क्या है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, ये भी हम आगे जानेंगे। तो वो कह रहा है कि जिसका भी टर्नओवर एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को, उसे ऑडिट कराना मैंडेटरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू, और सबमिट करनी है इस ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की कॉपीज, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि 9C एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, इसके लिए हम चलते हैं अपने रूल्स पर। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है रूल नंबर 80। रूल नंबर 80 का जो सब रूल 3 है वो हम देखेंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover during a financial year exceed 2 करोड़ रुपीस, यानी कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ रुपए से, शेल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड एज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35। तो उसे ऑडिट कराना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जैसा कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 में बताया गया है। एंड ही शेल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स and reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C electronically through the common portal, either directly or through a facilitation center नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि किसे ऑडिट कराना है, जिसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा है उसको कराना है। और क्या क्या सबमिट करना है, जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही वो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि GSTR 9C की फॉर्म में उसे सबमिट करनी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट every registered person whose aggregate turnover during the financial year 18-19 exceeds 5 crore shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35, and he shall furnish a copy of audited annual account and a reconciliation statement duly certified in form 9C for financial year 18-19 electronically through the common portal directly or through a facilitation center notified by the commissioner। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के द्वारा, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 18-19 है उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, जो कि 23 मार्च को आई थी। उसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपको जो है टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर आपका 5 करोड़ तक है तो फिर आपके लिए ऑप्शनल है। तो यहाँ पे उस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है। अब चलिए हम जानते हैं ये जो टर्नओवर की बात की जा रही है, इस टर्नओवर की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी। नाउ टर्नओवर बेस्ड ऑडिट हमारी बात करता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। If the annual turnover of a registered taxpayer is more than 2 crore in a financial year, he is required to get his account audited by चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट एवरी ईयर। नाउ अ फाइनेंशियल ईयर कवर्स 12 पर मंथ, लेकिन
17-18 के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? 17-18 के लिए इट हैज़ बिन क्लैरिफाइड इन द गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, एक प्रेस रिलीज आई थी 3 जुलाई 2019 को। इट शैल कवर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 मार्च 2018 एंड एक्सक्लूड्स द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट क्वार्टर को एक्सक्लूड किया गया है और जुलाई 17 से 31 मार्च तक की पीरियड को कंसिडर किया गया है। सेकंड, यही बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसमें आपको रिलीफ दिया गया है कि 5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए ऑप्शनल है जीएसटी ऑडिट कराना। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर की जो हम बात कर रहे थे, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो टर्नओवर जब आप अपना कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? सभी टैक्सेबल सप्लाई पहले आप कंसीडर करेंगे, चाहे वो इंटर स्टेट है चाहे इंट्रा स्टेट है, उसमें ऐड करेंगे आप अपनी एग्जम्प्ट सप्लाई, फिर ऐड करेंगे आप अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई। नाउ द टोटल टर्नओवर कैलकुलेशन मस्ट बी पैन बेस्ड। जो आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे वो पैन बेस्ड करेंगे, विच मीन्स वंस द टर्नओवर अंडर द पैन इज मोर देन 2 करोड़, ऑल बिजनेस एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर दैट पैन विल बी लायबल फॉर जीएसटी ऑडिट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक पैन पे आपने जिसने रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं आप कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर, और जो भी सेम पैन जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं सभी का ऑडिट किया जाएगा। फॉर अ बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ GSTR 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इज वेव्ड ऑफ। अब यहाँ पे आइटम इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, तो जब आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करेंगे? सभी टैक्सेबल सप्लाई को, अदर देन सप्लाई ऑन विच RCM इज़ एप्लीकेबल। तो जहाँ पे आपने RCM के अंडर टैक्स पे किया है इनवर्ट सप्लाई पर, वो आप कंसीडर नहीं करेंगे। सप्लाई बिटवीन सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स, गुड सप्लाई टू और रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल प्लेसेस, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाईज ऑफ एजेंट या जॉब वर्कर ने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे की है वो सभी इंक्लूड करेंगे। ऑल एग्जम्प्ट सप्लाई भी आप इंक्लूड करेंगे। ऑल टैक्सेस अदर देन दोज कवर्ड अंडर जीएसटी, तो जीएसटी के अलावा जो भी आपने कोई दूसरे टैक्सेस पे किए हैं वो सभी आप ऐड करेंगे। आइटम एक्सक्लूडेड, कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड करेंगे? इनवर्ट सप्लाई जिस पर आपने RCM के अंडर टैक्स पे किया है। ऑल टैक्सेस जो आपने जीएसटी के अंदर टैक्स पे किया है, कोई CGST SGST अगर आपने पे किया है तो उसे एक्सक्लूड करेंगे। गुड सप्लाई टू और रिसीव बैक फ्रॉम जॉब वर्कर, यानी कि आपने जो जॉब वर्कर को दिए हैं गुड्स सप्लाई और रिसीव बैक कर लिए हैं। एक्टिविटी विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज अंडर शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, वो सभी आप एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब आपको इसमें जो क्रक्स मिला है वो यही मिला है कि जीएसटी ऑडिट के लिए कौन लायबल है? जिनका टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़ है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की बात करें तो हमें वहाँ पे कुछ रिलीफ दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के अंदर, जहाँ पे आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है तो 18-19 में आपकी वेव ऑफ की गई है जीएसटी ऑडिट को 18-19 के लिए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।